प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश के छोटे और सीमांत किसानों के मन में अक्सर जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये स्थिति देखने को मिलती है कि एक ही संयुक्त जमीन के दस्तावेज यानी खतौनी में एक से ज्यादा भाइयों या परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं। ऐसे में किसान भाई हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि क्या एक ही खतौनी में 5 भाइयों के नाम होने पर सभी को अलग अलग 2000 की किस्त मिल सकती है या फिर लाभ केवल किसी एक को ही दिया जाएगा। आइए अपने इस वीडियो में जानते हैं कि सरकार के कड़े और स्पष्ट नियम क्या कहते हैं। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार अगर एक ही खतौनी में 5 भाइयों के नाम दर्ज हैं तो वे पांचों अलग अलग लाभ पाने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि उस संयुक्त जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हर भाई का अपना अलग और स्पष्ट खेती योग्य हिस्सा होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए पांचों भाइयों को अपने अपने आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ अलग से नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खतौनी में नाम होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर भाई के हिस्से में आने वाली जमीन वास्तव में खेती करने योग्य होनी चाहिए। अगर जमीन बहुत कम है और उसे विभाजित करने पर हिस्सा ना के बराबर बचता है तो पूरी खतौनी पर सिर्फ परिवार के मुख्य सदस्य को ही लाभ मिलेगा। अगर भाइयों के बीच सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है और सरकारी कागज में हिस्सा तय नहीं है तो आवेदन प्रक्रिया के दौरान फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सरकार के अनुसार पीएम किसान योजना के लिए परिवार का मतलब पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे होते हैं। अगर खतौनी में नाम दर्ज कोई भाई नाबालिग है तो उसे अपने पिता या माता के परिवार का हिस्सा माना जाएगा और उसे अलग से 2000 नहीं मिलेंगे। अगर पांचों भाई नाबालिग नहीं हैं और उनकी शादी हो चुकी है और उनके अलग अलग राशन कार्ड बने हैं तो वे अलग परिवार माने जाएंगे और सबको किस्त मिलेगी। नया फॉर्म भरते समय पांचों भाइयों को अपनी खतौनी की कॉपी अपलोड करनी होगी और पटवारी से मिलकर लैंड सीडिंग करवाना होगा। खतौनी में दर्ज नाम की स्पेलिंग और आधार कार्ड में लिखा नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, वरना डेटा मिसमैच होने से किस्त रुक सकती है। सभी भाइयों के पास अपना व्यक्तिगत और आधार से लिंक बैंक खाता भी होना चाहिए। एक ही खाते में 2 भाइयों का पैसा नहीं आएगा। अब बात करें कि किन किसानों को मिलेगी 23वीं किस्त। ये जानने के लिए आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ पर आपको ऊपर ही नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन दिखेगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान लें। फिर इस रजिस्ट्रेशन नंबर को भरें, साथ ही आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा। आप गेट डिटेल पर क्लिक करें और आप जान पाएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, यानी आपको किस्त मिल सकती है या फिर नहीं। नियमों के तहत पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर आती है। 22वीं किस्त मार्च में जारी हुई थी और इस हिसाब से 23वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है जून के आखिर में या जुलाई की शुरुआत में 23वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। VTRS-Kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।